मॉम की बातों को बुरा मत मानना। जो कहती है अच्छा के लिए कहती है। कर दिया आपका काम, देखा? आप जिससे शादी करवाना चाहती हैं मेरी, देखें वो अमेरिका में मॉडल्स के साथ घूमता है। क्या आपको यकीन है उस पर? उसने देखा भी है मुझे। ज्यादा परेशान ना हो, कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद तो कैंडल लाइट डिनर्स होंगे। नहीं 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 हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब है कि सर्जरी हो रही है? बताओ ना मुझे, किस चीज की सर्जरी हो रही है? क्या? इंटरनल ब्लीडिंग। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मेरे जियान को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ। क्या हुआ किरण? ठीक तो हो ना तुम? तुम्हारी अम्मी से बात हुई? जिहान की सर्जरी हो रही है, वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। शहनाज मैडम ने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसी ने तुमसे कुछ कहा है ना? बताओ, क्या गलती हो गई तुमसे? खामोश क्यों? कुछ तो कहो। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। नरीमा, गलत किया उस बच्चे के साथ तुमने। अब तुम पूरी तरह फंस गई हो। क्या होगा अब तुम्हारा? तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो और शादी करोगी उससे। खैर, ये तो सही है। और भी कुछ ख्वाहिशें हैं तो बता दो मुझे। देखो, इसके लिए पसंद किया है मेरे शौहर ने तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानकर अपने बेटे की शादी करवा देंगे तुमसे? एक ऐसी लड़की से जो थोड़े से पैसों की खातिर यहां तक आ गई। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं तुम्हें यह बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद जान वापस अमेरिका चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? देख लेना, कसम खाती हूं मैं जरूर बदला लूंगी। मेरी बच्ची, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हाल तो देखो जरा अपना। हाँ, क्या?
मुझे पता है हम यहाँ क्यों आए थे दादी माँ। हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने कहा हम यहाँ क्यों आए थे, वहां से इस्तांबुल हम क्यों आए थे दादी माँ। किरण, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। जिहान अस्पताल में है और तुम होके इन बातों को लेकर बैठ गई हो। शायद याद नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों मेरी मंगनी तुड़वाई, क्यों मेरे मंगेतर को मुझसे पिटवाया। ये सब किसके कहने पर किया था मैंने, बताएं। मैं अपने ही गांव में सब लोगों के सामने बदनाम हो गई सिर्फ आपकी वजह से। मैंने अपनी बहन को भी दुश्मन समझ लिया आपकी वजह से। आपने आखिर इतना बुरा क्यों किया मेरे साथ, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ आकर क्या हासिल कर लिया मैंने, बहू बनने के बजाय नौकरानी बन गई। जिस आलीशान घर के ख्वाब दिखाए थे उसी की सफाई करनी पड़ रही है मुझे। देखिए दादी माँ, मेरी तरफ देखिए ना, क्या ये सब करने आई थी मैं। और ये देखिए जरा, मेरे पास सिर्फ वही सामान बचा जो गांव से लाई थी मैं। यहां आकर कुछ हासिल नहीं किया, जो कुछ था वो भी खो दिया मैंने सब। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। एक बात सच सच बताएं मुझे यहाँ एक अमीर आदमी के घर की बहू बनाने के लिए लाई थी ना आप यहाँ। वो यानी? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। तुम्हें याद नहीं इसके बाप ने क्या कहा था? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। शुक्र अदा करो कि हम इस घर में। देखो, जो कुछ हुआ बेटा उसे भूल जाओ। माना मेरी गलती थी वो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं हो सकता। वाकई में आप ये कहना चाह रही हैं कि अब ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन बहुत देर कर दी, ये सब कहने में बहुत देर कर दी दादी माँ आपने। जानती है अब आगे क्या होने वाला है। जब कश्तियां जला के समंदर में कूदी हूं तो अब तैरना भी सीखूंगी। या तो जीत होगी मेरी, वरना डूबना तो है ही मुझे। नरीमान, ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है।
आराम से भाई, यहाँ आओ बैठो। बैठो यहाँ मेरे पास, मेरे बच्चे। Very देखो मैंने good. तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए अपने हाथों से। ये लो, ये खाओगे तो जल्दी सेहतमंद हो थोड़ा जाओगे। आगे हो ना भाई, ये रख देती हूँ तुम्हारे पीछे। शुक्रिया दादी, ये बहुत अच्छा है। तो और खाओ ना। अम्मी, आप वैसे ही बहुत थकी हुई हैं, बैठ जाए, मैं कर लूंगी सब। मुझे थकन की कोई परवाह नहीं, बस मेरा बच्चा सही सलामत हॉस्पिटल से घर आ गया। अब बस भी कर दे अम्मी, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। बच्चे ही हो हमारे लिए। देखो जरा इसे, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। चलो अब जल्दी से खाओ, बातें नहीं बनाओ। ये लो, ये भी खाओ। किरण, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ खाना खा लो। जिहान, कैसे हो? ठीक हो ना भाई? यानी हम बहुत डर गए थे कि कहीं कुछ हो न जाए तुम्हें, ये सोचकर, लेकिन शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। शुक्रिया, अब ठीक हूँ मैं। रुको, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ, कुछ खा लो तुम। भूख नहीं मुझे। क्या हो गया इसे? जैमरे, क्या तुम यहाँ दिल जीतने में लगी हुई हो? कब तक ऐसा बर्ताव रहेगा तुम्हारा? समझ गई मैं, समझ गई। अम्मी एक हफ्ता हॉस्पिटल क्या चलेगी, तुमने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी। हाँ, खुद को बड़ी चालाक समझती हो, लेकिन अच्छी तरह तुम्हारी नीयत से वाकिफ हूँ मैं जैमरे। यही दिखाना चाहती हो ना अम्मी को कि हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं है, ताकि वो मुझ पर गुस्सा करे। अम्मी के दिल में नफरत पैदा करना चाहती हो ना मेरे लिए। तुम मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जैमरे, ये भी ना। बेवकूफ कहीं की, मैं तो उस पागल से बचाना चाहती हूँ तुम्हें। मैं ही बचाऊंगी तुम्हें, मैं। उस वक्त पछताओगी तुम। उफ यार। मैं उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हें कोई और काम दे दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें आगे जाके कोई और नुकसान पहुंचे। अम्मी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुछ नहीं होता। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के की गाड़ी मजीद चलाओ, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के कभी करीब भी जाओ। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ, उस लड़की की वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? तुमने पुलिस से भी झूठ बोला और उसके लिए अब अपनी माँ से भी झूठ बोल रहे हो। बात सुनो मेरी, देखो प्लीज, कम से कम हमसे तो ना झूठ बोलो। क्यों डर रहे हो उनसे? उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या कोई धमकी दी है उन्होंने जिसकी वजह से डर लग रहा है तुम्हें? क्या हो गया है आप लोगों को? ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे भला कौन डराएगा? इधर आओ, चलो। अम्मी इधर एक आइए। मिनट, मेरी बात सुनो। मैं कब से तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। बेटा, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी FIR कैसे कटवाऊंगी? मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज ने तुम्हारी जुबान बंद कर दी है। माशाल्लाह जिहान, तुमने तो अपना यूनिफॉर्म तक पहन लिया है, मगर काम पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अम्मी आवाज़। बस ठीक है, रहने दे। नौरीन को ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा सहर साहबा। किस कदर ठीक है, सुनता ही नहीं। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया था, मैंने उन्हें अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। मुझे उन गुंडों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे कुछ बात करनी है आपसे।
मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम नहीं आया इसमें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, पर मुझे कुछ और बात करनी है। हॉस्पिटल में जब पुलिस वाले मेरा बयान लेने के लिए आए थे तो मैं खामोश रहा, कुछ नहीं बताया। ये मत समझिएगा आपकी वजह से, और ना ही आपकी उस बेटी की वजह से। अपना कर्ज जो उतारना था। मैं आगा कराचाई एक दफा जो बात कह देता हूं उसे मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हारा आधा कर्ज माफ कर दिया मैंने, तो इस फिक्र से आजाद हो जाओ और इसी तरह से काम करते रहो। हाँ, चलो आई टॉक टू यू लेटर। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा ड्राइवर भी, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मामला भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यू नो मी, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। ओके डियर, बाय। तुम चाहो तो कुछ दिन रेस्ट कर सकते हो, मैं किसी और ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आगा साहब, जिहान अब ये काम नहीं करेगा। वापस बुलाएं उसे यहाँ। आपकी बेटी खतरनाक है और झूठी भी। आप जानते हैं, आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा दूसरी बार मुसीबत में फंसा है। अपनी बेटी के लिए कोई और ड्राइवर ढूंढ लें। मेरा बेटा अब मजीद ये काम नहीं करेगा। उससे तो कोई मसला नहीं। मैं उसकी माँ हूं और ये फैसला मेरा है। मैं उसका बॉस हूं और मैं चाहता हूं कि वो काम करे। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदेह कौन होगा? मेरी बेटी को छोड़ने सैर साहब, अपनी की फिक्र करें। वो मेरी तरफ देख के क्या बात कर रहे थे? छोड़ो उसे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जब से वो वीडियो लीक हुई है, इनके देखने का, बात करने का अंदाज ही बदल गया। हमने इग्नोर करें। एक हफ्ते से इंतजार कर रही हूँ कि इस वीडियो के बारे में वो मुझसे कुछ पूछें तो मैं उन्हें ये जवाब दे सकूं कि जो कुछ किया उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं मैं। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। अगर देना पड़ा तो मैं दे दूंगी। इस बारे में मत सोचो और अपनी बहन से सुलह कर लो। अम्मी देखें, ये हम दोनों बहनों का मसला है, आप टेंशन ना लें। वो मुझे ऊपर जाना है नदीम के कमरे में।